प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कोई लवण अगर पाया जाता है तो वो होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक के नाम से जानते हैं, जिसको खाते हैं। ठीक है, और इसका सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त कैसे होता है? तो सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है समुद्री जल से। किससे प्राप्त होता है? समुद्री जल से। और किससे प्राप्त होता है? झीलों से। कौन सी झील है भाई? तो साभर झील है। नाम आपने सुना होगा कि साभर नमक, है ना, पहले लोग खाते थे। ठीक है, तीसरा जो होता है लवणों की खाने। ठीक है, तो प्रकृति में हम नमक को यानी सोडियम क्लोराइड को इनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से। ठीक है, समुद्री जल से, साभर झीलों से और लवणों की खानों से। ठीक है, अब है इनको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? मान लीजिए हमको प्रयोगशाला में बनाना है, तो इसके निर्माण के लिए हम क्या करते हैं? इसकी प्रयोगशाला विधि जो होती है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्रिया के द्वारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये हमारी प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में हम इसको क्या कहते हैं? बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय विलयन, ठीक है, के क्रिया के द्वारा। ठीक ना। दूसरा है समुद्री जल से। समुद्री जल से कैसे बनाते हैं? समुद्री जल से समुद्र के किनारे क्यारियां बना दी जाती हैं। क्यारियां बना के और इसमें समुद्री जल को भर दिया जाता है। समुद्री जल क्या होता है? वाष्पित हो जाता है। जब गर्मी पड़ती है तो वाष्पित हो जाता है और इसके नीचे जो मटेरियल होता है NaCl, ठीक है, वह क्या हो जाता है? बच जाता है। सोडियम क्लोराइड नीचे क्या हो जाता है? बच जाता है और पानी भाप बन के क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ठीक है, और इसमें जो बची हुई अशुद्धियां होती हैं उन्हें प्रभाजी क्रिस्टलीकरण के द्वारा क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम से संबंधित। ठीक है, तो उनको प्रभाजी क्रिस्टलीकरण के द्वारा, हाँ, नमक के ये क्वेश्चन आता है, नमक के शोधन में किसका प्रयोग करते हैं? तो नमक के शोधन में प्रभाजी क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब है झीलों से। जो साभर झीलें हैं उनसे हमें क्या होता है? नमक जो है प्राप्त होता है। जिस तरीके से समुद्री जल से प्राप्त होता है, साभर झीलों के किनारे तो नमक भी ऐसे ढेरी भी लगी रहती है, जैसे नदियों किनारे बालू लगा होता है ना, वैसे तो साभर झीलों से भी नमक क्या होता है? प्राप्त होता है। अब है खानों से। ठीक है, कई जगहों पे विश्व में क्या होता है? ठोस रूप में नमक पाया जाता है। ये तो जलीय रूप में ना हो गया, लेकिन कई जगहों पे ठोस रूप में पाया जाता है और ये भूरे रंग का होता है। क्या होता है? भूरे रंग का होता है। ठीक है, जगह जगह नमक की खाने पाई जाती हैं। ठीक है, और ये भूरे रंग का होता है। तो ये बनता कैसे है? हजारों साल पहले समुद्र के किसी एक हिस्से के सूख जाने से इन खानों का निर्माण होता है। ठीक है, समुद्र का कोई हिस्सा क्या होता है? हजारों साल, लाखों साल पहले जब सूख गया होता है तो उसी से इन खानों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो ये क्या हो गए? खान हो गए। जैसे कोयला का खदान होता है ना, कोयले की खान से कोयला को निकालते हैं तोड़ के, उसी तरीके से ये बड़े बड़े चट्टानों के रूप में होते हैं, जिनको तोड़ के क्या किया जाता है? निकाला जाता है। ठीक है, और